चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ट्राई दिस पेज नंबर 13 एनसीईआरटी। हाउ मैनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम्स। पूछ क्या रहा है कि हाउ मैनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम, मीन्स कि 1 किलोग्राम इक्वल्स हाउ मैनी मिलीग्राम्स। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, यही पूछ रहा है। आप चाहें तो दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। पहले एक तो ये है मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है, पहुंचना कहाँ से कहाँ तक है हमें, मिलीमीटर किलो से यहाँ। आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप जंप करके, जैसा पीछे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है, 1 स्टेप 2 3 4 5 6, ये 6 स्टेप हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 पे 60 इस तरह से, या अगर आपकी इच्छा ना हो इस तरह से लिखने की तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इन दिस वे यू विल ऑल्सो सॉल्व। 1 kg इक्वल्स, यहाँ मीटर आ जाएगा, लीटर आ जाएगा और ग्राम आ जाएगा। ठीक है, 1 kg इक्वल्स 1000 ग्राम। ठीक है, और 1 ग्राम इक्वल्स 1000 मिलीग्राम। ठीक, तो 1 kg, इसलिए 1 kg इक्वल 1000 ग्राम इंटू 1000 मिलीग्राम। ठीक है, फिर क्या लिख देंगे 2 3 और इधर का 3 zeros मिलीग्राम। ठीक, अब जो इच्छा हो जिस मेथड से, ये हो गया मेथड मेथड 1, मेथड 2। ठीक है, जिस तरीके से आपको ठीक लगे उस तरीके से आप बना लो। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है 1 मार्कअप में और फिल इन द ब्लैंक्स है, तो क्या ज़रूरत है इतना बड़ा तामझाम करने की, गुना करें ये करें वो करें। सीधा सीधा इसको याद रखो, मल्टीप्लाई काउंट करो स्टेप को और फिर लिख लो। मुझे ये ज़्यादा सही लग रहा है, बाकी आपको जो ठीक लग रहा है वो आप फॉलो कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, अ बॉक्स कंटेन 2 lakhs मेडिसिन्स टैबलेट्स, ईच वेटिंग कितना है, प्रत्येक का भार जो है वो कितना है 20 मिलीग्राम। व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ ऑल द टैबलेट्स। टोटल वेट पूछ रहा है हमसे ऑफ ऑल द टैबलेट्स इन द बॉक्स, इन किस में पूछ रहा है, ग्राम्स एंड इन किलोग्राम्स। ठीक है, दो बातें दी हुई है। पहला कि टोटल नंबर ऑफ टैबलेट्स इक्वल 2 lakhs, टोटल नंबर ऑफ टैबलेट्स इक्वल 2 lakh एंड ईच टैबलेट हैज़ 20 ग्राम वेट। प्रत्येक टैबलेट का जो वेट है वो 20 मिलीग्राम, नॉट ग्राम, 20 मिलीग्राम। और हमें पूछ किस में रहा है कि आंसर इन ग्राम्स, कि बता दो कि वो जो 2 लाख टैबलेट है उस 2 लाख टैबलेट का टोटल वेट कितना हो जाएगा। उसको किस में निकालना है हमें, ग्राम में और किलोग्राम दोनों में ही फाइंड करना है। तो लिखना शुरू करते हैं। नंबर ऑफ टैबलेट्स इक्वल नंबर ऑफ टैबलेट्स इक्वल्स कितना है 2 लाख, वेट ऑफ 1 टैबलेट, वेट ऑफ 1 टैबलेट इक्वल्स कितना हो जाएगा 20 मिलीग्राम। ठीक है, 30, उसके बाद आगे टोटल वेट ऑफ
2 लाख टैबलेट्स इक्वल्स कितना। अब इस तरह से समझ लो कि एक टैबलेट का वेट कितना है 20 मिलीग्राम, तो 2 टैबलेट्स का वेट कितना हो जाएगा। 2 टैबलेट की अगर बात करें तो उसका वेट कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 40 ग्राम्स। अगर 3 पूछ लिया जाए आपसे तो 20 इंटू 3 60 ग्राम्स। उसी तरह से 4 पूछ लिया जाए कि बता दो 4 टैबलेट का वेट कितना हो जाएगा, तो 20 इंटू 4 80 मिलीग्राम्स। ठीक उसी तरह से यहाँ 2 लाख टैबलेट्स की बात कर रहा है, तो क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इज दैट क्लियर। इस दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 लाख टैबलेट्स इंटू वेट ऑफ 1 टैबलेट इन मिलीग्राम ना, लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, टेबल तो आपको आती ही होगी। अब 0 को काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इधर आ जाओ, यहाँ ध्यान दो। मिलीग्राम कहाँ पहुँचना है हमें, वेट इन WT बोले तो वेट, चलो पूरा ही लिख देते हैं। वेट ऑफ टैबलेट्स इन वेट्स ऑफ टैबलेट इन ग्राम, और उसके बाद इन किलो ग्राम। यही बात तो आपसे पूछ रहा है। तो अब देखो हमें पहुंचना कहाँ से, मिलीग्राम से ग्राम में। कहाँ से, मिलीग्राम से ग्राम में। कितने स्टेप, 1 2 3 स्टेप। मीन्स जब छोटे से बड़े की ओर आते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करने का काम करते हैं। तो 1 मिलीग्राम इक्वल्स 1000 1/1000 ग्राम, यही होता है। अब हमें क्या करना है, ये 40 लाख जो है 40 लाख को इससे डिवाइड कर देना है। तो नाउ मूव, टोटल वेट कितना है 40 लाख मिलीग्राम, 40 लाख इंटू 1/100 मिलीग्राम। अब आपको मैथ तो आती ही है, डिवाइड करने, सिंपल सी मैथ है। 1 0 डिवाइड हो गया, 2 0 2 0 3 0 3 0, कितना बच गया, यहाँ मिलीग्राम नहीं माय डियर, ग्राम होगा ये। ठीक है, तो ये तीनों आप लोग ऐसे काटने का काम मत करना, इस तरह से मत करना, इस तरह लिखा नहीं जाता है, कहीं भी बुक में नहीं लिखा हुआ होता है, केवल हमने यहाँ लिखा है आपको समझाने के लिए। बट आप कॉपी में इस तरह से मत करना। आप इस बात को अंडरस्टैंड करो कि ये 1000 से जब डिवाइड हुआ तो ये 3 ज़ीरोज़ जो है ये 3 ज़ीरो डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, तो कितना बचेगा 4000 ग्राम। ठीक, ग्राम में हमारा वेट निकल गया। अब आगे बढ़ो, कहाँ से पहुँचना है हमें, ग्राम से कहाँ पहुँचना है, किलोग्राम। तो कितने स्टेप मूव करेंगे, 1 2 3 स्टेप मूव कर रहे हैं। तो अगेन 1 ग्राम इक्वल टू हाउ मच, चलो अलग ही लिख देता हूँ। इस जगह जो हमने लिखा था वो क्या था, 1 मिलीग्राम, पेन बदल चेंज कर दूँ क्या, 1 मिलीग्राम इक्वल टू 1000 1/1000 ग्राम। एक तो ये बात लिखी थी हमने, उसके बाद 1 ग्राम इक्वल्स 1/1000 kg। ठीक
ठीक है। अब यहाँ आगे बढ़े तो अब देखो टोटल कितना ग्राम आया है, 4000 ग्राम। और ग्राम यहाँ लिखो मत, सीधा सीधा लिख देते, मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 1/1000 kg से, ठीक है। और फिर अगेन दिस 3D डिवाइडेड विथ दिस, तो कितना आ जाएगा टोटल 4 kg। अब मज़े की बात ये बताते हैं तुम्हें, यहाँ चलो, अगर डायरेक्टली हमें किलोग्राम तक पहुँचना था तो क्या करना होता, पहले एक तरफ का इसे इरेज कर देते हैं, उसके बाद फिर आपको क्लियर समझ में आएगी ये बातें। यहाँ देखो, जब यहाँ से हम लोग चलना शुरू करेंगे तो 1 स्टेप 2 3 4 5 6, 1 मिलीग्राम इक्वल्स 1/1 2 3 4 5 6 kg, इतना होता है। और यहाँ अगर हम लोग डायरेक्टली डिवाइड कर देते, इसको यहाँ से कंपेयर करना, क्या लिखा है हमने 40 लाख, है ना, ये है। और इसे अगर डायरेक्टली हम लोग डिवाइड कर देते किससे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो ये क्या हो जाता है, कम्प्लीटली दिस विल बी डिवाइडेड 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये पूरा पूरा क्या हो जाता, डिवाइड हो जाता, और कितना बच जाता 4। तो जो हमने पिछले क्लास में बताया हुआ था वो अभी काम आ रहा है, आई बात समझ। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके सारे वीडियोस को एक बार अच्छे से देखो, लिखो। और एक बात ध्यान में रखो, कोई भी सब्जेक्ट हो तभी स्ट्रांग होता है जब आपका प्रॉपर नोट्स बना हुआ हो उस सब्जेक्ट का, क्योंकि बार बार आप तब उस सब्जेक्ट को रिवाइज़ कर पाते हैं, ठीक है। मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो तभी आपका स्ट्रांग होगा जब आप अपना नोट्स खुद बनाएंगे। वीडियो को पॉज करो, बैक जाओ, देखो, समझो, एक बार में समझ में नहीं आता है 2 बार देखो, और अपने से हैंड रिटन नोट्स तैयार करो। ऐसा नहीं कि यहाँ बता दिए बस उसे फटाफट अपने से छाप लिए, वो काम नहीं आएगा। काम वही आएगा जो आपने समझा है। अगर आपने समझ के नहीं लिखा तो फिर वो किसी काम का नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा, बट हमने इजी वे में समझाने की कोशिश की है। आप इसे एक बार नहीं, कम से कम 2 बार देखो। 2 बार देखने के बाद ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो मैं साइड हट जाता हूँ और आप इसे लिखो। जब भी बैठो पढ़ने के लिए तो कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है। चलो लिख लो तेज़ी से। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। वीडियो को पॉज करके लिख लो आप, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है।